मेरे बच्चों, मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाना शुरू किया और कैपेसिटर पे अभी मैं कैपेसिटर पर आया नहीं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर मैं समझाया और उसका यूनिट ये वो डायमेंशन सब जाने। पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है कैपेसिटी, कैपेसिटी निगेटिव नहीं होगा। इन सारे बातों को फैराड में यूनिट बताया। फैराड वेरी लार्ज यूनिट है फैराड कैपेसिटेंस का। तो स्मॉल फॉर्म उसका माइक्रो फैराड, पिको फैराड का इस्तेमाल करना सिखाए, है ना। अर्थ एक कंडक्टर, उसका कैपेसिटी तो कल लेक्चर में मैं बताया था, पिछले लेक्चर में, है ना, 711 माइक्रो फैराड। और वह कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी 1 फैराड होगी, उसका रेडियस मैं बोला 9 × 10⁹ मीटर। अर्थ के रेडियस से भी क्या चीज़ ज़्यादा। तो मैं व्यवहारिक बात बोला क्या चीज़ कि भाई फैराड ऐसा यूनिट है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग उसके स्मॉल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं माइक्रो फैराड और पिको फैराड μF/pF लिखते हैं। वो सब आपको पिछले लेक्चर की बात थी। अब दो कंडक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग वायर से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कंडक्टर बहुत ज़्यादा दूरी पर है और उसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे और कंडक्टिंग वायर में हम ये मान कर चलेंगे कि कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तहत क्या हो दिखाएंगे कि टोटल चार्ज पहले का, टोटल चार्ज बाद का क्या होना है, बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग, है ना। मैं आपको बोला कि मैकेनिक्स में कोलिजन चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। तो अब जो फार्मूला सब निकालेंगे उससे हम लोग बात करेंगे। हम पिछले लेक्चर में आपको बताए एनर्जी ऑफ कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कंडक्टर Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV। तो उसी तरह मोमेंट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़े होइएगा, P²/2m, हाफ mv², हाफ PV, P मोमेंटम होता था। तो उसी तरह से चार्ज की जगह क्या बोल रहे हैं, P, वहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल था, यहाँ चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ये तो अपने आप कंपेयर करेंगे एनालॉजी, है ना, कोलिजन और कैपेसिटेंस वाले रिजल्ट सब में। लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वह शेयरिंग ऑफ चार्जेस। बिटवीन टू कंडक्टर्स। Between two conductors. बच्चों, we consider two conductors of capacitance C1 and C2 having charges है ना, Q1 and Q2, and they are placed far apart, बहुत ज़्यादा दूरी पर, कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, and they are connected by conducting wire having negligible capacity। उस कंडक्टिंग वायर में कोई चार्ज, लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज तो उसमें क्या होगा, रहेगा ही। लेकिन मान के चला जाए उसका कैपेसिटी कंडक्टिंग वायर का क्या है मेरा बच्चा, नेग्लिजिबल, having negligible current, then sharing of charge takes place between them after sharing
charges on two conductors become Q1 dash and Q2 dash। ये शेयरिंग तब तक होगा जब तक उसका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए कॉमन। और ये चार्ज का शेयरिंग होगा क्यों, तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में बताने अभी जस्ट लिखाते हैं इसी में, फिर हम तो और क्लियर होगा। Q1 डैश एंड Q2 डैश एंड कॉमन पोटेंशियल बिकम्स क्या, कॉमन पोटेंशियल बिकम्स V। यह शेयरिंग तब तक होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस समान ना हो जाए। तो दो कंडक्टर का पोटेंशियल जो समान हो गया बाद में शेयरिंग के बाद, वो भी उस इंस्टेंट पर चार्ज क्या चीज़ Q1 डैश एंड Q2 डैश, कैपेसिटी C1 और C2। फिगर में थोड़ा सा दिखा लें, है ना, कि दो कंडक्टर्स है और जिसकी कैपेसिटी C1 और C2 है और उस पर इनिशियली चार्ज Q1 और Q2 है। ठीक, अब देखो Q बराबर C भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला था इसका। तो पहले कंडक्टर की कैपेसिटी C1 और चार्ज Q1 है मेरा बच्चा, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा बिफोर शेयरिंग, है ना। तो V1 बराबर Q बाई C के आधार पर Q1 बाई C1। V2 दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा मेरा बच्चा, V2 बराबर Q2 बाई C2। यह बिफोर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट फिगर मैं दिखा देता हूँ इसको मिटा लेने के बाद। एक का चार्ज कितना, एक पर चार्ज Q1 और दूसरे पर चार्ज क्या है Q2, और इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी कैपेसिटी C2। एकदम सिंपल सा फिगर। स्पेशल केस बताएंगे कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये भी स्फेरिकल कंडक्टर है। तो C1 अगर इसका रेडियस फर्स्ट का R1 माने दूसरे का R2, तो C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 और C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी पढ़ा है, लेकिन अभी कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का है और चार्ज इतना है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा इनिशियली, है ना। V1 बराबर Q1 बाई C1, इसका पोटेंशियल V2 बराबर Q2 बाई C2। अब इसको वायर से जोड़ना है, कंडक्टिंग वायर से जोड़ना है, जिसकी कैपेसिटी क्या है, नेग्लिजिबल है। अगर यह V1 और V2 बराबर होगा तो शेयरिंग चार्ज का होगा नहीं। यह तब होगा जब V1 डज नॉट इक्वल टू क्या चीज़ V2, है ना। और जनरली हम लोग पढ़ते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज का ट्रांसफ़र है, सब जो भी है। तो V1 डज नॉट इक्वल टू V2 के केस में शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। या बिफोर शेयरिंग का केस है, बिफोर शेयरिंग। अब आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा, यही कंडक्टर आइडेंटिकल कंडक्टर फोटो बनाना है आपको, बना के C1 और यह चार्ज क्या हो गया Q1 डैश, और फिर दूसरे का कैपेसिटी C2 और चार्ज क्या चीज़ Q2 डैश, और पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा कॉमन V। क्लियर। तो इसको कंडक्टिंग वायर से, तो आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग, सिंपल सा बात। अब क्या है मेरा बच्चा, इसमें आपको यहाँ पर V के जगह क्या होगा, आफ्टर शेयरिंग कॉमन पोटेंशियल इज V, इसका भी पोटेंशियल V, उसका भी potenशियल V। तो आफ्टर शेयरिंग, है ना, इसका चार्ज Q1 डैश बराबर क्या, C1 इंटू V एंड Q2 डैश बराबर क्या, C2 इंटू V आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल से। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2, है ना। तो चार्ज आफ्टर शेयरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, Q वैरीज C, V इज सेम फॉर बोथ कंडक्टर। तो ये तो इतनी छोटी सी बात हो गई आपको। अब इसी से हम लोग क्या है, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, एज चार्ज इज क्या चीज कंजर्व्ड, एज चार्ज इज कंजर्व्ड,
इट मीन्स टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग मेरा बच्चा। तो क्या होगा, एज चार्ज इज कंजर्व्ड Q1 डैश प्लस Q2 डैश टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये बात हो गई। और यहाँ से Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर C1 बाई C2 है ना। सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर हम लोग इसमें Q1 डैश और Q2 डैश का फार्मूला निकाल ले सकते हैं। लेकिन हम कर ले इसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा है ना, जस्ट वहाँ ले चलते हैं मेरे बच्चों। तो क्या होगा, Q1 डैश बाई Q2 डैश प्लस 1 C1 बाई C2 प्लस 1 Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2 बाई C2। देयरफॉर Q2 डैश बराबर है ना C2 बाई C1 प्लस C2 आई इंटू क्या Q1 डैश प्लस Q2 डैश, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और जोड़ दें, Q1 डैश प्लस Q2 डैश मेरा बच्चा। और Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर हुआ Q1 प्लस Q2, तो C2 बाई C1 प्लस C2 डायरेक्ट लिखा जा सकता था इसके आधार पर, है ना, कि Q2 डैश बराबर दिस मच C2 बाई C1 प्लस C2 आई इंटू क्या चीज़ Q1 प्लस Q2 मेरा बच्चा। यह Q2 डैश निकला। सिमिलरली Q1 डैश बराबर व्हाट C1 बाई C1 प्लस C2 आई इंटू Q1 प्लस Q2। यह डायरेक्ट फार्मूला मिल गया कि शेयरिंग करने के बाद कितना चार्ज दोनों कंडक्टर पर होगा, Q1 डैश और Q2 डैश का वैल्यू C1 और C2 और Q1 और Q2 के टर्म में मेरा बच्चा। तो इस तरह की बात को देख लिए, क्लियर। और इसी में अब हमको क्या दिखाना है कि इस शेयरिंग के दरमियान ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और वह लॉस क्या होगा, किस फॉर्म में जाएगा, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में। सामान्यतौर पर इस तरह बोलते हैं कि दो कंडक्टर डिफरेंट पोटेंशियल पर हो और उसको हम लोग कंडक्टिंग वायर से क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, तो उस समय क्या होगा, है ना, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इस तरह का सब प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम लोग जनरली कहेंगे कि हीट एनर्जी डेवलप करेंगे। यह जो एनर्जी लॉस होगा इसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज के केस में वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वो दिखाते हैं हम अब जस्ट कि शेयरिंग ऑफ चार्ज में एनर्जी का लॉस कैसे होता है। पहले इतनी बात समझ गए मेरा बच्चा कि टोटल चार्ज Q1 और Q2 है बिफोर शेयरिंग में। बिफोर शेयरिंग से पहले के केस में कैपेसिटी C1 C2 है, तो इसका पोटेंशियल अपने मन से आप लिख सकते हो V1 और V2। अगर इक्वल नहीं होगा तो शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा कंडक्टिंग वायर के जोड़ने से। और इस केस में बच्चों शेयरिंग ऑफ चार्ज तब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज स्टॉप कर गया, रुक गया चार्ज कितना होने के बाद, Q1 डैश और Q2। इट मीन्स दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा मेरा बच्चा, तो वह V और V हो गया। तो V का इस तरह से हम लोग Q1 डैश बराबर C1 भी, Q2 डैश बराबर C2 भी, किस तरह से क्या किए सो निकल गया। हमारा मूल फार्मूला हो गया Q1 डैश बराबर, है ना, आप इस स्टार मार करके फिर से लिख लीजिए, Q1 डैश बराबर C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। Q2 डैश बराबर C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। यह टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग है। और बाद का दो इंडिविजुअल चार्ज निकाल दिए, इस कंडक्टर का चार्ज और दूसरे कंडक्टर का चार्ज। चलिए आगे देख रहे हैं। अभी जस्ट अपने लोग क्या लिखे बच्चों, Q1 डैश बराबर C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। एज V बराबर क्या, Q1 बाई C1, Q1 डैश बाई C1 आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल फर्स्ट कंडक्टर का। तो इस तरह फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होगा मेरा बच्चा, V के जगह Q1 डैश बाई C1, यहाँ से निकाल लोगे Q1 डैश बाई C1 कितने के बराबर, देयरफॉर इस दोनों से कंपेयर करके V बराबर क्या होगा मेरा बच्चा,
है ना, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। और मैं फर्स्ट केस में क्या बताया, V1 बराबर Q1 बाई C1, तो Q1 बराबर C1 V1 एंड Q2 बराबर C2 V2। यहाँ पर हम लोग Q1 Q2 का फार्मूला इसमें डाल दे, इस टर्म में ले जाएं C1 V1 और C2 V2 में, तो क्या होगा, V बराबर C1 V1, ये भी बहुत काम का फार्मूला है मेरा बच्चा, और C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो इस तरह की बात को करना है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बताए थे, कॉमन कंपाउंड जब दो बॉडी स्टिक कर जाता था तो उसके इसमें वेलोसिटी का फार्मूला था, है ना, तो वह फार्मूला था m, है ना, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2 बोलते थे, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, तो टोटल मोमेंटम होता था। यही चीज़ है टोटल चार्ज, और यह मास के जगह C1 प्लस C2 वाला बात। तो इस तरह से हम लोग बात को कंपेयर करेंगे। वहाँ कॉमन वेलोसिटी था, दो बॉडी स्टिक कर कर जो होता था तो कंपाउंड का बॉडी का वेलोसिटी होता था वो, और यहाँ कॉमन पोटेंशियल हो गया आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स मेरा बच्चा। तो ये सब काम का फॉर्मूला मिला, आपने देखा अभी जस्ट, है ना, शेयरिंग के बाद Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू व्हाट, C1 बाई C2, है ना। हेयर पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर इज सेम, potential V of two conductors become same after sharing of charge, become same after sharing of charges। तो क्या हो गया, है ना, बाद का चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़, तो आफ्टर चार्ज आफ्टर शेयरिंग, चार्ज after sharing on the conductor is directly proportional to its capacity, directly proportional to its capacity। जिस कंडक्टर की कैपेसिटी ज़्यादा हो उस पर ज़्यादा चार्ज होगा, और जिस कंडक्टर की कैपेसिटी कम हो उस पर कम चार्ज होगा। ये सब छोटा छोटा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हमको दिखाना है कि सो दैट लॉस ऑफ एनर्जी, कौन इन लॉस ऑफ एनर्जी, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस, है ना, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो उस पॉइंट को मैं लिखा देता हूँ अलग से, पॉइंट है ना, ये पहले तो रिमार्क देके आप इसके नीचे आप सिक्वेंस में लिखेंगे, सो दैट देयर इज loss of energy during sharing of charges between two conductors। ये सब बात कॉमन है। अब डायरेक्ट हम लोग इसके पॉइंट पर चल रहे हैं कि पहले का एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ टू कंडक्टर्स, और शेयरिंग करने के बाद का टोटल एनर्जी UI और UF से रिप्रेजेंट करेंगे अभी जस्ट। तो UI माइनस UF इनिशियल एनर्जी वाला बस, टोटल इनिशियल एनर्जी, और बाद का टोटल, है ना, ये मतलब ये बाद का टोटल एनर्जी। अगर पहले वाला में से बाद वाला को सब्ट्रैक्ट करके अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इट रिप्रेजेंट्स क्या, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स। क्लियर। तो अभी देख लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम इसी पॉइंट सब पर, इसको पहले हम कर ले, जगह ले लें। इसका स्टार्टिंग में वही चीज़ होगा, तो वो लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट एनर्जी पर चलते हैं। टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ टू कंडक्टर्स बिफोर शेयरिंग। ध्यान दोगे बच्चों, कुछ है नहीं इस सब में, अभी इसका कंसेप्ट बनेगा सब चीज़ का। UI बराबर सिस्टम का टोटल दोनों कंडक्टर का एनर्जी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा मेरे बच्चा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, है ना,
आप क्यू स्क्वायर बाई क्या चीज़ Q1 स्क्वायर बाई क्या चीज़ 2C1, दूसरे का Q2 स्क्वायर बाई 2C2, उस पर भी लेकर हम लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन हाफ अभी जो ले रहे हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर और हाफ C2 V2 स्क्वायर। एंड टोटल एनर्जी, टोटल बोले तो दोनों कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी या वही नहीं कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी जो है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें। टोटल एनर्जी ऑफ टू कंडक्टर्स आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेज, UF बराबर मेरा बच्चा, ठीक है, क्या होगा, हाफ C1V स्क्वायर और हाफ C2V स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें यहीं पर, हाफ C1 प्लस C2 इंटू क्या चीज़ V स्क्वायर, फिर से हाफ C1 प्लस C2 है। अब V की जगह जस्ट फार्मूला निकाले थे अभी, है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो इसी भी क्या फार्मूला रखते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, है ना। ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और यहाँ C1 प्लस C2 एक कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा 2C1 प्लस C2 और A प्लस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ दिया जाए। C1 स्क्वायर V1, या सिंपल अलजेब्रा कर रहे हैं अभी, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये निकल गया UF का वैल्यू। अब मेरा बच्चा लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी कहने का मतलब UI माइनस UF निकाले, अगर पॉजिटिव आया देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। चेंज इन एनर्जी बोलते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ लॉस ऑफ एनर्जी दिखाना है तो यहाँ पहले हम लोग क्या कर लें, नाउ मेरा बच्चा थोड़ा सा, है ना, इसको लिख लेने के बाद इसको हम लोग हटा लेते हैं, UI माइनस UF, है ना, और UI के जगह मेरा बच्चा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर और UF के जगह यह आया कितना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1 इंटू C2 V1 इंटू V2 बाई क्या चीज़ ट्वाइस C1 प्लस C2। अब इसको हम क्या कर लें, हटा लेते हैं, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तुरंत फार्मूला रेडीमेड याद रहेगा बाद में कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद। हो गया LCM आ जाएगा, वो तो करना है 2C1 प्लस C2 LCM हो गया, 2 यहाँ भी था और C1 प्लस C2 से इसको मल्टीप्लाइड करो तो क्या बचेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर। अभी हम लोग इस टर्म को C1 प्लस C2 से क्या किए, मल्टीप्लाई, 2 तो नीचे आ गया और C1 प्लस C2 तो इस तरह, और इधर में यह माइनस बाद वाला टर्म क्या बचेगा मेरा बच्चा, माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 इंटू C2 V1 इंटू V2, है ना, थोड़ा लंबा चला। चलिए दिस मच कैंसिल, दिस मच कैंसिल, क्या बच गया, है ना, C1 C2 कॉमन ले लें तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बाई क्या चीज़ 2C1 प्लस C2, यहाँ तक बच्चों। तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बाई 2C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, इस तरह से जो बड़ा छोटा उससे कोई मतलब नहीं हो, माइनस भी है होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव। और कैपेसिटी वाला टर्म पॉजिटिव स्केलर बोले तो यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है। अगर V1 V2 बराबर होता तो शेयरिंग ऑफ चार्ज होता ही नहीं, उस केस में कोई शेयरिंग नहीं होता तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो एक ही केस में जब V1 बराबर V2
क्लियर। लेकिन शेयरिंग हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में। तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 जो बड़ा छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं। देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी, शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, और लॉस ऑफ एनर्जी टैक्स प्लस। तो वह एनर्जी जो है सो किस में, जितना एनर्जी लॉस किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वह हीट एनर्जी में जनरली बोला जाएगा। तो मैं लिखा देता हूँ उसको भी। लेकिन यह क्या निकला, तो यह आया क्या है मेरा बच्चा, पॉजिटिव। दिस मच होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, अंदर में निगेटिव भी होगा तो क्या होगा, होल स्क्वायर पॉजिटिव, और कैपेसिटी वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दैट इज़, ये रिजल्ट क्या दिखाया, UI इज़ ग्रेटर दैन UF मेरा बच्चा, है ना। तो यहाँ पर देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी टैक्स प्लस ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो थोड़ी सी भाषा लिख दी जाएगी। अब यही एनर्जी जो है, जितना एनर्जी लॉस हुआ है वह हीट एनर्जी के रूप में मिलेगा। तो वो फॉर्मूला दे, इसको मिटा ले भाई। डेल यू बराबर है ना व्हाट, UI माइनस UF, जनरली UF माइनस UI बोलते हैं। तो यहाँ तो कितना होगा भाई, तो C1 इंटू C2 बाई ट्वाइस C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये दिखाए V1 बराबर V2 होगा तो देयर इज़ नो लॉस, देयर इज़ नो शेयरिंग, देयर इज़ नो लॉस। यहाँ सीधी सी बात हो गई। मेरी बात को समझने का कोशिश करो मेरा बच्चा। और यही चीज़ मैं बोलता हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग, है ना, कोलिजन। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में चिपक जाता था, कॉमन वेलोसिटी हो जाता था। उस केस में M1 इंटू M2 बट्टा 2M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर था बच्चों। तो वह फार्मूला सबको कंपेयर करते रहे, मिलाते रहिएगा तो आसान होगा। 11th वाला भी फार्मूला याद हो जाएगा और ये भी काम चलेगा। अब क्या है इस केस में, दिस लॉस ऑफ एनर्जी appears in the form of heat energy developed, फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी डेवलप्ड, जो हीट एनर्जी होगा। तो क्या लिखोगे, हीट एनर्जी H बराबर कितना, माइनस डेल यू वाला बात बोल देंगे, या लॉस ऑफ एनर्जी को दिखाएगा, या डेल यू होता है UF माइनस UI बाई, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ लिखने में, है ना, लॉस ऑफ एनर्जी ही रहने देते तो ज़्यादा आसान आपके लिए ठीक था, UI माइनस UF, है ना। और इस तरह का फॉर्मूला, और डेल यू एक्चुअली UF माइनस UI, तो माइनस डेल यू लिखे तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, H बराबर व्हाट, C1 इंटू C2 बाई ट्वाइस C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का क्या चीज़, होल स्क्वायर, है ना। तो वही एक बोला जाता है, जनरली क्या है, बोलते हैं कि दो कंडक्टर डिफरेंट पोटेंशियल पर हो और वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो स्पार्किंग टेक्स प्लेस। स्पार्किंग इज मतलब क्या, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी सब प्रोड्यूस होगा। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हीट एनर्जी, या जो लॉस हो रहा है वह हीट एनर्जी के रूप में हमको क्या मिलेगा। तो मैं इस पर छोटा छोटा 2-4 सवाल, पहले तो आपको मैं बता दूँ कि दोनों कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर हो जाए जिसका रेडियस R1 और R2, C1 वाले में 4 पाइप एप्सिलॉन 0 R1 कैपेसिटी और C2 वाले में, तो उस रिजल्ट को हम लोग देख ले थोड़ा सा, है ना, कि इफ़ टू कंडक्टर्स आर स्फेरिकल, है ना, ऑफ रेडियस R1 एंड R2 तो क्या होगा। तो फिर से इसको जगह मतलब बीच में ही लिखते हैं। बच्चों ये देख लो कि व्हेन टू कंडक्टर्स are spherical in shape of radius R1 and R2, then अपने लोग देखें Q1 डैश बाई Q2 डैश चार्ज आफ्टर शेयरिंग C1 बाई C2 हाउ मच, R1 बाई R2। आपको पता है C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 लिखा जाएगा। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी का कल ही, है ना, का पिछले लेक्चर में मैं चर्चा की आपको। तो यह तो Q1 डैश का फॉर्मूला क्या था,
एज Q1 डैश बराबर C1 बाई C1 प्लस C2 आई इंटू क्या Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर इसके रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा R1 बाई R1 प्लस R2 आई इंटू Q1 प्लस Q2। मेरा बच्चा इतनी बात को ध्यान देना है। तो Q1 डैश आफ्टर शेयरिंग चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर और Q2 डैश इज व्हाट C2 बाई C1 प्लस C2। बार बार बोलते रहेंगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा मेरा बच्चा। Q1 प्लस Q2 तो R2 बाई R1 प्लस R2 आई इंटू Q1 प्लस Q2। चलिए 2-4 सवाल पहले इसी बेसिक बात पर, है ना, मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम लिख देता हूँ, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन क्या करना है आपको, खुद कलम कागज़ लेके बनाना पड़ेगा, लेकिन हम साथ साथ बनाते भी चले जाएंगे। अभी जो पढ़े हैं उसी पर उसी तरह का सब उसी चीज़ को केवल क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिए और जो निकाले हैं उसी पर। कहता है इन द गिवन फिगर व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड इनिशियली स्विच इज ओपन, 2 कंडक्टर्स, कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, चार्ज 6 माइक्रोकूलम फर्स्ट कंडक्टर का, दूसरे का 3 माइक्रोकूलम। क्लियर। मैं दिखाने का कोशिश किया ये छोटा है वो बड़ा है, उसका कंडक्टर उसका कैपेसिटी क्या होगा ज़्यादा होगा, तो वो 6 माइक्रोफैराड 3 में कुछ नहीं, वो जैसा रहेगा उस तरह। और लेकिन कहता है कि क्लोज करने के बाद फाइनल चार्ज ऑन ईच कंडक्टर, मतलब Q1 डैश और Q2 डैश क्या होगा। दूसरा कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब शेयरिंग के बाद जब दोनों कंडक्टर का जो पोटेंशियल सेम होगा वो निकालना है। और टोटल हीट प्रोड्यूस, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी में बताया वही हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो सारा फार्मूला आपको केवल पुट कर देना है, फार्मूला में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या होगा मेरा बच्चा, पहला Q1 डैश और Q2 डैश। तो Q1 डैश बराबर क्या रटाए, है ना, अभी जस्ट रटवाए हैं बच्चों। C1 रटवाए क्या, क्लास रहता तब ना, आप तो अपने मन से वहाँ पर घर पर इसको क्या करोगे कि सर ने ये बताया डायरेक्ट। और क्या है Q1 प्लस Q2 वैल्यू पुट कर दें। C1 के जगह मेरा बच्चा 3 माइक्रोफैराड, चेंज करने ना रेशियो है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं तो 3 माइक्रोफैराड को फैराड में ले जाते तो 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। और चार्ज में भी माइक्रोकूलम है, उसी में फॉर्म में रहने देते हैं। क्या बोलो भाई, C1 के जगह 3 और C1 प्लस C2 3 प्लस 6, है ना, एक बार लिख ले। और फिर क्या Q1 प्लस Q2, तो Q1 6 और Q2 3 माइक्रोकूलम में, तो 6 प्लस 3 दिसमच कैंसिल हो गया, तो 3 क्या है 3 माइक्रोकूलम चार्ज होगा किस पर, है ना, आफ्टर शेयरिंग ये छोटे कंडक्टर। और चला Q2 डैश क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q2 डैश मेरा बच्चा C2 बाई C1 प्लस C2 आई इंटू Q1 प्लस Q2। फिर से क्या करना है, इसी तरह वैल्यू पुट करें तो C2 है कितना 6 और 3 प्लस 6 और इंटू फिर क्या चीज़ 6 प्लस 3, तो क्या हो गया 6 माइक्रोकूलम। वो सीधी सी बात है यार, पहले 6 माइक्रोकूलम था और बाद में 3 माइक्रोकूलम हुआ, तो यह 3 माइक्रोकूलम जो घटा है सो उस पर गया है, तो शेयरिंग ऑफ चार्ज हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम पहले से था और 3 इसमें से ट्रांसफ़र हुआ है तो 6 माइक्रोकूलम, ऐसे भी बोला जा सकता है देखने का। तो यह Q1 डैश और Q2 डैश मैं निकाल दिया डायरेक्ट, आप खुद कर लोगे इस तरह का चीज़ को। मैं केवल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बताया। अच्छा सवाल किस तरह का सवाल देखना है और बना देना है, फार्मूला भी जस्ट पढ़े थे, है ना। तो क्या हो गया, दूसरा में है क्या कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर में यहाँ दूसरा कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, तो V बराबर कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 वाला फार्मूला। यहाँ से V1 आप निकाल सकते हो और नहीं तो दूसरा भी प्रोसेस निकाला कॉमन पोटेंशियल का निकालते। क्या निकालते कॉमन पोटेंशियल डायरेक्ट भी ये चलेगा, यहाँ V1 निकाल लेते, है ना, V1 Q1 बाई C1 तो 6/3 2, फिर वहाँ Q2 V2 निकल जाता
है ना, Q2/6 मतलब Q2/C2, तो क्या होता है 3/6 1/2 वाला बात हो जाता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अभी जो जस्ट थ्योरी पढ़े क्या होगा, V1 बराबर तो Q1 क्या चीज़ C1, इस तरह से भी निकाला जाएगा। V बराबर Q2-/C2 उससे, और नहीं तो वो जो मैं लिखा था अभी जस्ट उस पर भी आपको ले जाना है, करना चाहिए। V1 भी निकालते, V2 भी निकालते, और क्या है C1 V1 प्लस C2 V2/C1 प्लस C2 वाला तरीका से भी बना सकते थे। यहाँ Q1 इज हाउ मच 3 माइक्रोकुलम और C1 इज व्हाट 3 माइक्रोफैराड, 3/3 तो 1 वोल्ट बचेगा, क्या चाहिए, है ना। तो इस तरह से निकाल लेंगे, V2 भी निकालेंगे, यही चीज़ आएगा, कॉमन पोटेंशियल है। और नहीं तो C1 V1 प्लस C2 V2/C1 प्लस C2 करके भी निकाला जा सकता। और थर्ड सवाल में क्या है मेरा बच्चा, है ना, लॉस ऑफ एनर्जी ही किस में चला जाता है, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला ध्यान देना है मेरा बच्चा, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला C1 इंटू C2 बट्टा C1 प्लस C2 ट्वाइस C1 प्लस C2 आई इंटू क्या चीज़ V1 माइनस V2 का क्या चीज़ होल स्क्वायर। V1 तो निकालना ही पड़ेगा, V1 बराबर क्या चीज़ Q1/C1 कितना, Q1 के जगह 6 और C1 के जगह क्या चीज़ 3/2 वोल्ट, V बराबर Q/C। यहाँ से V2 बराबर मेरा बच्चा Q2/C2 है ना, तो 1/2 वोल्ट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बन जाएगा, कितना होगा, है ना, C1 के जगह 3, C2 के जगह 6 और 2 इंटू 3 प्लस 6 और V1 माइनस V2, V1 निकला 2 वोल्ट और V2 बराबर 1/2 होल स्क्वायर। और ये और आप करो, यह किस में आएगा, तो जूल में आंसर आएगा। इसका सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा बच्चा। तो चलिए फिर एक और सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, जस्ट अभी 2 सवाल और मैं बता देता हूँ। अच्छा है ना, 2 आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैव रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आइसोलेटेड का मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, उस दोनों कंडक्टर के आपस में नज़दीक आने से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सके कुछ हो, लेकिन हम लोग उस तरह से कह रहे हैं कि आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक, और रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो 5 सेंटीमीटर, यह R1 ले ले तो 5 सेंटीमीटर छोटा, और दूसरा कंडक्टर R2 वाला, R2 बराबर 10 सेंटीमीटर को आ रहा है। दे हैव चार्जेस ऑफ 12 माइक्रोकुलम, Q1 बराबर 12 माइक्रोकुलम और Q2 बराबर -3 माइक्रोकुलम, ठीक। अब क्या है बच्चा, इसमें कहता है क्या, दे आर, है ना, फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। Q1 और Q2 निकालना है, इसको हम कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिए, जोड़ दिए, सॉल्यूशन दे रहे हैं। और ऑल्सो फाइंड द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। फार्मूला फटाफट पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूला में, सवाल तुरंत बन जाएगा। तो Q1 बराबर क्या बताए अभी, C1/C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, और यहाँ रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस के टर्म में ले जाएं, और नहीं तो 4πε0 सब करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग रेडियस के टर्म में क्या R1/R1 प्लस R2 आई इंटू वट Q1 प्लस Q2। अब वो तो आपको कर लेना है, R1 कितना है मेरा बच्चा, है ना, R1 है 5 सेंटीमीटर और R1 प्लस R2 10 प्लस 5 15, डायरेक्ट लिख रहे हैं, सेंटीमीटर कोई फ़र्क है, मतलब फ़र्क कहने का मतलब उसको हम SI में ले जा सकते हैं, कुछ कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। और Q1 प्लस Q2, Q1 इज़ व्हाट 12 माइक्रोकुलम और यह -3 माइक्रोकुलम, तो क्या हो जाएगा 9 माइक्रोकुलम बचेगा मेरा बच्चा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 3 5
कट गया, 3 3 जा 9, तो 3 है ना माइक्रो कूलम होगा Q1 डैश। और उसी तरह Q2 डैश बराबर C2/C1 प्लस C2, बार बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, Q1 प्लस Q2, इसको R2/R1 प्लस R2, कितना Q1 प्लस Q2। उसी तरह से क्या होगा 10/15 इंटू क्या चीज़ 9, 6 माइक्रो कूलम है ना। पहले 3 माइक्रो कूलम और फिर पहले 12 - 3 9 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज था, बाद में भी टोटल चार्ज क्या हो गया 9, चार्ज इज कंजर्व्ड। इतनी बात समझा पाया आपको। अब दूसरा है कॉमन पोटेंशियल। पिछले सवाल में मैं Q1 डैश बाई क्या चीज़ C1 इस तरह से निकाल रहा था, Q बराबर CV तो V बराबर Q1 डैश बाई C1, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी जाने हैं है ना कॉमन पोटेंशियल का, Q1 प्लस Q2 अब बाई C1 प्लस C2 निकल जाएगा मेरा बच्चा है ना। Q1 प्लस Q2 कितना निकला 9 माइक्रो कूलम, और C1 प्लस C2 कितना है ना, रेडियस के टर्म में है यार, तो 4πε0 लिखना पड़ेगा, R1 प्लस R2। इस तरह से क्या करा जाएगा निकल जाएगा। R1 प्लस R2 आपको 15 सेंटीमीटर मिला हुआ है, 4πε0 इस सब का वैल्यू रख देंगे, फट करना पड़ेगा है ना बच्चों। अब मैं ले चल रहा हूँ मूल जो अपने लोग का चैप्टर है, टॉपिक है वो कैपेसिटर और कंडेंसर बोलेंगे। तो कैपेसिटर में पढ़ाने चला फिर से। ठीक है, अब क्या है कैपेसिटर, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। तो ऐसा अरेंजमेंट है ना जिससे किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बिना उसके साइज को बढ़ाए हुए हम लोग क्या कर दें बढ़ा दें, वैसे अरेंजमेंट को है ना कैपेसिटर बोला जाएगा। कैपेसिटर और कंडेंसर इज एन अरेंजमेंट बाय व्हिच वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ गिवन कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। और कैपेसिटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो देख लो थोड़ा सा, इस भाषा को थोड़ा सा लिख ले, और उसके बाद हम कंडेंसर का मैकेनिज्म समझाते हैं कि कंडेंसर कैसे हम लोग क्या करके उसका मैकेनिज्म काम करने का आधार क्या होगा, कैसे कंडक्टर की कैपेसिटी हम लोग C बराबर Q/V पढ़ा है ना। कंडेंसर की कैपेसिटी का भी फॉर्मूला यही होगा, C बराबर Q/V। तो बाई एनी मीन्स पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, अभी जो डिवाइस बताने जा रहे हैं उसका पोटेंशियल बाई एनी मीन्स क्या कर दिया जाए रिड्यूस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो हम लोग मेनली कैपेसिटी बढ़ाने चले हैं, लेकिन पोटेंशियल मेरा मूल काम होगा कि पोटेंशियल को रिड्यूस करना, सिस्टम के पोटेंशियल को क्या कर देना है घटाना है। तो कैपेसिटी ऑब्वियसली अपने आप क्या होगा बढ़ जाएगा। तो हम लोग का थोड़ा सा लिटरेचर लिखने के बाद उसके मैकेनिज्म को पढ़ लें। तो कैपेसिटर इट इज़ एन अरेंजमेंट by which we increase the capacity of given conductor without increasing its size. कंडेंसर और कैपेसिटर is a device which is stored, which is used to store energy, electrical energy है ना, in the form of electric field, in the form of electric field है ना। बेसिक घर से में फ़ैन ये सब में कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं।
कंडेंसर ख़राब होगा तो फैन रिवॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उसको क्या कर रहे हैं, कुछ स्टिक लेके, कुछ डंडा लेके उसको मारते हैं, कुछ तो एनर्जी दिए, बाहर से झटका दिए तो अब चला। लेकिन वो जिसका कंडेंसर ठीक है तो वह एनर्जी स्टोर किया हुआ है, एक के बार झटका देता है एनर्जी और वह फैन क्या होने लगता है, ऑपरेटिंग मतलब चलने लगता है। तो वो सब अपना थोड़ा कहानी मैं उतना नहीं ले जा रहा हूँ, मैं सीधे बता दिया कि क्या व्यवस्था है और कैसे। तो मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसर बोलते हैं, 2 कंडक्टर होगा और उसके बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम हो या एयर हो, है ना, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसर और कैपेसिटर। तो अभी मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटर की बात करने चले, जिसमें कैपेसिटी बढ़ाएंगे, है ना, पोटेंशियल को घटा के, ठीक है। तो अभी हम मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटर की बात करने चले। मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटर, ध्यान देखो बच्चे, एक कंडक्टर है X, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। इसके नज़दीक में हम लोग दूसरा कंडक्टर ला दिए Y, अनचार्ज कंडक्टर, इस पर चार्ज क्या दिए, +Q, क्लियर। और अब इसके इस साइड पर क्या होगा, तो -Q चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, माइनस कंडक्टर है नज़दीक में लाए हैं तो -Q, और इस पर क्या होगा, तो +Q चार्ज इंड्यूस्ड होगा। इस तरह से इस पर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो दिखाए, लेट X बी ए चार्ज कंडक्टर having charge +Q, है ना, we want to increase its capacity without increasing its size, X के साइज को कोई चेंज नहीं करना, without increasing its size, we place an uncharged conductor, थोड़ा सा लिटरेचर लिखा लेते हैं फिर हम आपको और क्लियर कर देते हैं। We place an uncharged conductor Y near the charged conductor X, near the conductor X. अब क्या होगा, निगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड, है ना, थोड़ा सा हट के लिखते हैं यहाँ पर फिगर में, फिर मैं फिगर और बताऊँ चाहे यहीं लिखते हैं। निगेटिव चार्ज -Q, कंडक्टर है तो +Q है, सोर्स चार्ज तो इंड्यूस्ड चार्ज -Q, और इस आउटर सरफेस पर +Q। तो निगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इनर फेस of Y, and +Q charge is induced on outer face of Y। पहले इसका पोटेंशियल मान लो क्या है, V1, इसके चार्ज के कारण, अपने चार्ज के कारण, और इस निगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज के कारण लेट V1 बराबर पोटेंशियल of X due to on charge कितना Q, और V2 बराबर V2 and V3 be the potential of X due to induced plus negative charge or induced due to induced negative and positive charge on Y. Here
चार्ज का अमाउंट सेम होगा, एक निगेटिव और निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल। ये नियरर फेस पर है तो इसका पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। हेयर V2 मोड निगेटिव में होगा, V2 मोड इज़ ग्रेटर देन क्या चीज़ V3, और ये मैं लिखा है V2 इज़ क्या चीज़ निगेटिव एंड V3 इज पॉजिटिव। अब पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा, है ना। नाउ पोटेंशियल ऑफ X या सिस्टम कंडक्टर X, पोटेंशियल ऑफ X बिकम्स V बराबर V1 माइनस V2 प्लस V3 विच इज लेस देन V1। अब क्या हो गया, दैट इज पोटेंशियल of X, electric potential of X decreases by placing, है ना, by placing uncharged conductor near to given potential of X decreases by placing uncharged conductor near to it, near to X, तो near to it। अब क्या कर दो मेरा बच्चा, ये पोटेंशियल घट गया, पोटेंशियल घटा तो दैट इज कैपेसिटी ऑफ X इंक्रीजेस, कैपेसिटी ऑफ X इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल। तो एक अरेंजमेंट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करें, सेकंड केस में कंडक्टर Y इज अर्थ, आउटर सरफेस ऑफ Y इज अर्थ, इसको बाउंड चार्ज में बोला था इंडक्शन की घटना में, और इसको फ्री चार्ज बोला था। ये रास्ता ढूंढेगा जाने का, तो भैया क्या करोगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि ऑल फ्री पॉजिटिव चार्ज गॉन टू दी अर्थ, या इलेक्ट्रॉन का खजाना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा या जीरो हो जाएगा। तो ये भाषा है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, व्हेन Y is earthed, then all free positive charge is gone to the earth। दो तरह की भाषा का यूज करते रहते हैं, gone to the earth या इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से निकल के अर्थिंग के कारण क्या होगा, है ना, इसको न्यूट्रलाइज करके जीरो कर देगा। ऑल फ्री पॉजिटिव चार्ज इज गॉन टू अर्थ। थोड़ा सा भाषा में यहाँ दो तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ गए कि यह चार्ज जीरो हो जाएगा, है ना। अब बच गया सिर्फ बाउंड चार्ज, तो पोटेंशियल भी दैट इज़, जब ये चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, तो V3 बिकम्स जीरो, दैट इज़ V3 बिकम्स जीरो। नाउ पोटेंशियल ऑफ X बिकम्स कितना, V बराबर, नाउ पोटेंशियल ऑफ X V बराबर V1 माइनस V2। तो मच यह क्या हो गया, लार्ज अमाउंट में पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया, तो कैपेसिटी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसके बीच में अगर कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम, अभी जस्ट इसके बाद मैं डाइलेक्ट्रिक पढ़ाऊँगा थोड़ा इसी कैपेसिटर में, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम अगर भर देंगे तो पोटेंशियल और ज़्यादा क्या होगा, घटेगा, और कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं सेकंड केस में क्या किया, इस कंडक्टर को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो अलग से फिगर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, है ना, कि सेकंड केस में मैं क्या किया, इसके कारण पोटेंशियल माइनस V2 इस पर, और इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या चीज़, प्लस V3 इसी पर, कंडक्टर X पर, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण, ऐसे बोले। तो पहला केस में यह था, बाद में V3 बिकम्स जीरो। सेकंड केस में X है और Y है, यहाँ प्लस Q चार्ज दिए हो, यहाँ माइनस Q चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, और ये जो है अर्थ के करने से, अर्थिंग करने से ऑल चार्जेस क्या चीज़, फ्री पॉजिटिव चार्ज गॉन टू दी अर्थ, रास्ता मिल गया, चला गया।
लेकिन वास्तविकता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, अर्थ से क्या है जाकर न्यूट्रलाइज कर देता है इसको, है ना। लेकिन चलिए दोनों भाषा आप समझ रहे हैं। और इसमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भर देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल और क्या होगा, बढ़ेगा, कैपेसिटी या पोटेंशियल और घटेगा और कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। और जिस कंडक्टर की क्या करनी है, कैपेसिटी बढ़ानी है ना, उसको हम लोग कलेक्टिंग प्लेट बोलेंगे। और जिसकी सहायता से हम लोग कैपेसिटी बढ़ाएंगे उसको कंडेंसिंग प्लेट बोलेंगे। तो कंडेंसर में 2 प्लेट होगा, कलेक्टिंग और कंडेंसिंग। कंडक्टर को ही प्लेट बोल रहे हैं, शेप कुछ भी हो, 2 कंडक्टर है उसको प्लेट बोला जाता है। तो कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट की बात करेंगे मेरा बच्चा। तो थोड़ा सा मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटर मेरा बच्चा। एक चार्ज कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो उसके नज़दीक में दूसरा अनचार्ज कंडक्टर ला दो, है ना, तो पोटेंशियल उसका सिस्टम का क्या हो गया, घट गया। और अगर हम लोग अनचार्ज कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं तो उसकी पोटेंशियल और ज़्यादा घट जाती है सिस्टम के। पोटेंशियल घटने का मतलब है कैपेसिटी बढ़ गया। अगर बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम भर देंगे दोनों प्लेट के बीच में, दोनों है ना कंडक्टर के बीच में, तो उसकी पोटेंशियल और ज़्यादा घटेगा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या चीज़, कैपेसिटर और कंडेंसर। तो ये मैकेनिज्म था। जिस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ानी है उसको कलेक्टिंग प्लेट बोलेंगे, और जिस कंडक्टर की सहायता से जिसको अर्थ कर दिए हैं उसको कंडेंसिंग प्लेट बोलेंगे। तो कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स, 2 कंडक्टर्स। वन इज कॉल्ड collecting plate whose capacity is to be increased, or other is condensing plate with the help of which we increase the capacity of given conductor। तो इस तरह से बात करेंगे। और जो नॉन कंडक्टिंग मीडियम होगा बीच में उसको डाइलेक्ट्रिक बोला जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ देख लें, थोड़ा सा भाषा और मैं भी जोड़ता हूँ। तो यह कलेक्टिंग प्लेट और दूसरा क्या चीज़, कंडेंसिंग प्लेट। यह कलेक्टिंग प्लेट कहलाएगा और दूसरा कंडेंसिंग प्लेट कहलाएगा। कंडेंसिंग प्लेट जिसको अर्थ कर दिए हो उसको कंडेंस। और बीच में कोई मटेरियल भरा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसको डाई इलेक्ट्रिक बोलेंगे मेरा बच्चा। थोड़ी सी बात समझने का है ना। तो अब कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट को हम लोग क्या कर ले, डिफाइन कर दे थोड़ा सा, और तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। तो मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटर को समझना है, कॉन्सेप्ट बनाना जाए, क्लियर। तो ये अरेंजमेंट ये हो गया। अभी जस्ट चले आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर whose capacity is to be increased is called collecting plate। collecting plate, दो कंडक्टर को 2 प्लेट बोला जाएगा कंडेंसर का। तो द गिवन चार्ज कंडक्टर whose capacity is to be increased is called collecting plate, and the other conductor which is earthed placed near the given charge conductor is called condensing plate, and the non-conducting medium between the 2 plates, between the collecting and condensing plate is called क्या, डाइलेक्ट्रिक।
डाइलेक्ट्रिक। और दूसरा तरीका क्या है इसका, कैपेसिटर के लिए टोटल चार्ज ज़ीरो होना है दोनों प्लेट का मिलकर। अगर यह x और यह y है और इसको अगर हम क्या कर दें मेरा बच्चा, बैटरी से जोड़ दें, तो अगर इस पर प्लस क्यू चार्ज आया है तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आएगा। प्लस क्यू और क्या चीज़, माइनस क्यू चार्ज की बात करेंगे। सोर्स से जोड़े हैं बैटरी से, या प्लस और क्या चीज़, माइनस। क्लियर। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, है ना, भी हो जाए, और चार्ज क्या दे रहे हो, क्यू। यहाँ भी जो पहले वाला केस था अर्थिंग वाला, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का क्या है, भी है, और चार्ज क्या है, क्यू है। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर इज डिफाइंड एज C बराबर Q बाई V, magnitude of charge on one of the plate and divided by क्या चीज़, potential difference between the two plates। इस तरह से तो दो तरह की घटनाएं जनरली अपने लोग अभी जो है ना 12 में एनसीईआरटी सबको फॉलो करते हैं, तो उसमें वो कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट वाली बात होगी, और आगे इस तरह से भी बात करना है दोनों तरह से। बैटरी अभी जस्ट बताएंगे आगे, फिर चपसलॉई सर तो उसमें दिखाएंगे कि बैटरी से जब जोड़ेंगे तो एक प्लेट पर जितना प्लस आएगा उतना ही दूसरे प्लेट पर क्या होगा, माइनस आएगा, है ना। जितना करंट इस सब में सवाल बनाए हैं उस सब इसमें भी क्या करेंगे, उसी प्रिंसिपल पर सवाल सब दिखाएंगे हम आपको आगे। लेकिन अभी कंडेंसर की परिभाषा जाने, थोड़ा सा कंडेंसर का मैकेनिज्म जाने। कंडेंसर में दो प्लेट होता है, कलेक्टिंग और कंडेंसिंग, और बीच में जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसको डाइलेक्ट्रिक। अब कैपेसिटर का नॉमेनटिक क्लासिफिकेशन है, एक प्लेट के, है ना, ज्योमेट्री साइज इस सब पर, है ना, उस ज्योमेट्री के आधार पर, तो और दूसरा डाइलेक्ट्रिक के आधार पर बोला जाता है, बीच के मीडियम के आधार पर। माइका शीट कैपेसिटर बोलते हैं, पेपर गैप पेपर कंडेंसर बोलते हैं। अगर बीच में पेपर हो गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, माइका का शीट सब भरा रहे तब माइका शीट कैपेसिटर बोला जाएगा। और एयर गैप कैपेसिटर, यानी कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट में कुछ नहीं है, एयर है, तो उसको एयर गैप कैपेसिटर बोलेंगे। और दूसरा मैकेनिज्म हम जो पहला जो बोल रहे हैं वो जो पढ़ना है अपने लोग को अभी, वह दोनों प्लेट के ज्योमेट्री के आधार पर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग ज़्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे और उसी पर बहुत सारा बात करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, लेकिन तीनों कैपेसिटर की जानकारी होनी चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया मेरा बच्चा, पैरेलल प्लेट PPC बोलेंगे, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर SPC बोलेंगे, और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर CPC बोलेंगे। तो देख लो भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज़, कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक किसको बोले, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ऐसे भी हम लोग सब्सटेंस में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक, व्हिच इज इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोला जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल दो प्लेट के बीच में जो होगा उसको डाइलेक्ट्रिक बोला जाएगा। तो कैपेसिटर में कलेक्टिंग प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट और बीच का नॉन कंडक्टिंग मीडियम डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। क्लियर। तो अभी जो हम लोग बोले अर्थिंग वाला शो देखा है, और बैटरी से जोड़कर भी ये भी अरेंजमेंट एक कैपेसिटर का होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर में हम बोलते हैं क्या, एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है मेरा बच्चा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात कर ले, नाम दे दे, नोमेनक्लेचर ऑफ कैपेसिटर कर दे। सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटर, इस तरह दोनों लाइन बराबर, है ना, इस तरह से। और दूसरा वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर का सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर मेरा बच्चा। इसी तरह का फिगर होगा और इस तरह की बात होगी, और इसमें इस तरह से वह वेरिएबल कैपेसिटर कहलाएगा। और यह क्या सर्किट सिंबल है बैटरी का, यह प्लस और एक माइनस ऐसे करके दिखाएंगे, है ना। एक कलेक्टिंग प्लेट और दूसरा कंडेंसिंग प्लेट, ऐसे बोला जाएगा जनरली। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन
of capacitor on the basis of geometry of प्लेट्स बोले तो कलेक्टिंग और कंडेंसिंग, जो भी कंडक्टर हो किसी भी शेप का हो उससे कोई मतलब नहीं। अब शेप के आधार पर मतलब ज्योमेट्री के आधार पर क्लासिफिकेशन। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरा बच्चा, a capacitor in which both collecting and condensing plates are parallel plane conducting, parallel plates क्या लिखेगा, collecting and condensing plates are parallel plane conductor is called PPC बोलेंगे इसको शॉर्ट में, PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा इसी तरह से बोलोगे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर a capacitor in which both collecting and condensing plates are concentric spherical conductors is called SPC बोलोगे, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर शॉर्ट में SPC। और तीसरा है बच्चों सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो यही भाषा बन जाएगी, ए कैपेसिटर इन विच बोथ कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग प्लेट्स आर कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स इज कॉल्ड CPC। लिख डालो, तीसरा लिख ही डालिए, यहीं पर लिख डालिए, है ना। आप अपना सीक्वेंस में लिखेंगे और सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर CPC बोलेंगे मेरा बच्चा, है ना। एक कॉन्डेंसर या कैपेसिटर, कैपेसिटर लिख रहे हैं यार, कैपेसिटर ही लिख दिया। एक कैपेसिटर इन विच बोथ collecting and condensing plates are coaxial cylindrical conductors, cylindrical conductors is called CPC, है ना। अब अगले लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा इसका बात कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, है ना। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सारा बच्चा। तो चला मेन काम है C बराबर Q/V पोटेंशियल निकालने का है। और पोटेंशियल निकालने के लिए dV बराबर -EdR, जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो वहाँ तो कुछ करना नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन या डिस्टेंस बात करेंगे, है ना। और जहाँ है वेरिएबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर इंटीग्रेट करने की बात करेंगे। तो इस बातों को पिछले लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले क्लासेस सब से क्या करना है, रिवाइज करके आपको तैयार रहना है अगले लेक्चर में, है ना। अगले लेक्चर में जब मैं दूंगा तो वो सब आपके कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए, और नहीं तो साथ साथ में कुछ तो बताते ही रहता हूँ। तो मेन फार्मूला जो अगले लेक्चर में हम लोग का ज़रूरत पड़ने वाला है, एक तरह से कांस्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस
V बराबर E इंटू डी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्पेस में मान लो, और डी सेपरेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनफॉर्म हो पैरेलल लाइंस, पैरेलल यानी क्यू डिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट होगा और निगेटिव प्लेट पर जाकर टर्मिनेट होगा, फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस होगा, इक्व डिस्टेंट लाइंस होगा, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक। किसमें? तो पीपीसी में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये तरीका होगा, V बराबर E इंटू डी, जहाँ डी सेपरेशन होगा। ये अगले लेक्चर की तैयारी अभी मैं कर रहा, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, और उसको आप पढ़ के रहेंगे। और दूसरा तरीका है जहाँ पर क्या है, वेरिएबल वाला केस है, तो माइनस ई डी आर वाला बात कर देते हो बच्चों, डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर वाला, है ना। तो उस तरह से इंटीग्रेट करके बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपको पता है ना, सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0 बताया गया था। तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज प्लस सिग्मा और दूसरे पर माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0, वो चीज़ आगे देखेंगे फिर से। और सिलेंड्रिकल वाले कंडक्टर में लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन 0 आर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर में Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर वाला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के की जगह 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0। तो इस तरह की बात है, हम लोग 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 ही लिखेंगे। के इस चैप्टर में स्पेशली बहुत सारे सवालों में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए लिखा जाएगा, है ना। तो वो सब जो होगा जब होगा दिखाएंगे, हम आपको बार बार बोलते रहेंगे। तो मेरा बच्चा आज का लेक्चर मैं यहीं पर क्या कर रहा हूँ, छोटा सा है ना रहा, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तब जाके हम लोग अगले लेक्चर में कैपेसिटी निकालना सीखेंगे, है ना। ठीक है, किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, स्फेरिकल प्लेट का और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, और तो फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर, इस तरह की बात सब और बहुत सारी बात अभी सीखनी है। आरसी सर्किट, है ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू, है ना, आरसी सर्किट, रेजिस्टेंस भी जोड़ेंगे, बैटरी लगाएंगे, ये करेंगे सब अगले आगे के लेक्चरों में अभी चलेगा, है ना, कैपेसिटर चैप्टर। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, पिछले पढ़ाई को रिवाइज करेंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी आपको करते रहना है, फिर अभी ज़रूरत पड़ेगा किरचॉफ लॉ ये सब का, है ना, फिर से सवालों में। ठीक है, तो पिछले सवाल सब, प्रॉब्लम सब तो आप डिस्कस करते रहो, बार बार बोलते रहता। ठीक है, और जब आएगा टाइम परीक्षा बोर्ड के 12 के बच्चों के लिए, तो फिर से एक तरह से थोड़ा क्लासिकल पैटर्न हम बता देंगे, तो आपको आसान लगेगा, कुछ है नहीं उस सब में। चलिए, आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों। आप पॉजिटिव सोच के साथ निश्चित तौर पर पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए किसी भी शर्त पर।